तो आइए स्टूडेंट, आज हम आपको बताते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड को कैसे हल किया जाता है। तो आप देखेंगे कि पहला सवाल है 2x² + 6x + 3, इसे पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है। तो आप देखेंगे पहली संख्या है, उसकी दोनों संख्याएं हैं पहले की, तो वो दोनों वर्ग नहीं है। x तो x का वर्ग है, बट 2 किसी का वर्ग नहीं होता। तो 2 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप इस समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर देंगे। देखेंगे दोनों पक्षों में 2 का गुणा करना और गुणा करना पर। तो गुणा करेंगे 4x² + 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 12x + 3 दूनी 6 बराबर 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0। अब आपका ये आ गया। इसमें आप पहला पद देखेंगे तो इसमें पहला स्टेप है वो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर प्लस यहां पर जो आपका सवाल होता है a + b का होल स्क्वायर, जब खोलते हैं तो होता है a² + 2ab + b²। तो ये इस तरह आपका a की जगह आपका 2x² हो गया, प्लस 2 की जगह आप 2 लिखेंगे, प्लस a की जगह तो आप इस संख्या को दोबारा इससे लिख देंगे 2x इंटू b की जगह लिखने के लिए आप 2x का 12x में भाग देंगे। 12x में भाग देना है आपको, 2 दूनी 4x का, तो x कट गया, 4 दिया 12। तो यहाँ आपको संख्या लिखनी है 3। तो ये संख्या है आपकी 3 लिखना है, यानी 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 बार जाएगा। तो 3 जो संख्या लास्ट में लिखते हैं इसका वर्ग करके आप जोड़ देंगे, 3 का वर्ग करके जोड़ देंगे और 3 का वर्ग करके घटा देंगे। माइनस लास्ट में +6 है तो +6 लिख दिया बराबर 0। तो देखते हैं आप 4 होता है, 2 का वर्ग होता है + 2, 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दिए 12। लास्ट वाला जो पद है उसका वर्ग करके जोड़ेंगे और उसी का वर्ग करके घटाएंगे +6। तो यहां से आपका यहां तक एक सूत्र बनता है, जिस तरह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही 2x जो स्क्वायर वाली संख्या है प्लस इस निशान पर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 3 है स्क्वायर तो +3 इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। माइनस वाली संख्या है उसका वर्ग खोल देंगे, 3 का वर्ग 9 होता है प्लस 6 होता है = 0। तो ये 2x + 3 का होल स्क्वायर -6 में 9 में से 6 घटाएंगे 3 बराबर 0। अब 3 किसी का वर्ग नहीं है तो आप इसे 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये a² - b² वाला सूत्र होता है। तो a - b a + b, तो 2x + 3 माइनस √3 माइनस दूसरे में आप लिखेंगे 2x + 3 माइनस √3, यहाँ प्लस हो गया बराबर। एक बार 2x + 3 माइनस √3, एक बार 2x + 3 प्लस √3। आपके 2 हल हो गए। आप लिखेंगे जब 2x + 3 माइनस √3 बराबर 0, तो 2x बराबर √3 माइनस 3, 2 कौन में कर लो तो x = √3 - 3/2। चुप नहीं रहोगे तुम। जब इसे रखेंगे 2x + 3 + √3 बराबर 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 2x बराबर -3
माइनस अंडर रूट 3 और ये 2 बट्टे में चले जाएंगे तो x इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट 3/2। चाहो तो आप इसमें माइनस कॉमन ले सकते हो, तो आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर आप माइनस लिख दोगे, यहाँ पर आप प्लस। इस तरह का आपका पहला आंसर है इसका। इसी तरह आपका दूसरा सवाल है 4 ये पूर्ण वर्ग है, तो ये आप इसमें कोई संख्या का गुणा नहीं करना है, तो 4 हो गया 2 का होल वर्ग प्लस 2 गुणा आपका एक ही जगह 2x हो गया गुणा 2 दूनी 4, 4 का गुणा 8 में करेंगे, 4 दूनी 8 तो 2 बार जाएगा। अब प्लस 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे, -2 का वर्ग करके घटाएंगे, -5। तो यहां से यहां तक एक संख्या हो गई आपकी 2x प्लस इसका वर्ग 2 का होल वर्ग हो गया, माइनस इस माइनस वाले का वर्ग खोल देंगे तो 2 का स्क्वायर आपको 4 मिलेगा, -5 बराबर आप जी लिख सकते हैं। तो इसे ऐसे ही उतार लेंगे 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 और 5 अगर जोड़ेंगे तो माइनस के 9 हो गए बराबर 0। तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9 होता है 3 का वर्ग, तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। तो 2x प्लस 2 -3, दूसरे में 2x प्लस 2 प्लस 3 बराबर 0। तो ये आपका हल हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1, दूसरे में 2x और 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5 बराबर 0। आप देखेंगे जब 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। एक आंसर आपका आ गया। दूसरा 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5 का पक्षांतर करेंगे तो -5 और x का पक्षांतर करेंगे तो -5/2। x का आपके हल हो गए x बराबर -1/2, x बराबर -5/2। तो आपने देखा कि इस समीकरण में जिसमें पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो उसमें हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या में गुणा करते हैं। तो इसमें 2 है, ये पूर्ण वर्ग बना के हम इसे बनाएंगे तो 2 का गुणा करना होगा, तो दोनों पक्षों में हम 2 का गुणा करेंगे। तो लिखा हमने दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर जब गुणा किया तो सभी संख्याओं में गुणा हो गया, तो पहली संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो गई, तो इसे हमने पूर्ण वर्ग 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, जो कि 2 का वर्ग 4 होता है, x का वर्ग x स्क्वायर होता है, प्लस 2 जो हमारे a प्लस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आते हैं। 2 एक ही जगह इस संख्या को रख देते हैं, फिर ये 2x हो गया, 2 दूनी 4, 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 यहाँ लिख देंगे हम, 3 का वर्ग करके जोड़ेंगे और 3 का वर्ग करके घटाएंगे, प्लस ये संख्या जो लिखी है उस संख्या को काट देंगे। फिर हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक एक संख्या होगी, वो संख्या एक पूर्ण वर्ग में होगी। 2x जो संख्या यहाँ होती है उसे लिखते हैं, प्लस जो निशान यहाँ होता है वो लिखते हैं, फिर इसका वर्ग वाला लिख देते हैं। जो माइनस वाली संख्या होती है उसका वर्ग खोल देते हैं, प्लस जो संख्या है वो लिख दी। तो ये संख्या आ गई, 9 में से 6 घटा देंगे तो माइनस के 3 संख्या ये ऐसे ही उतार लिया। 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसे वर्ग बनाने के लिए हम इससे अंडर रूट करके इसका वर्ग कर देंगे। अब दोनों संख्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3, फिर दूसरे में 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3। जब इसके बराबर 0 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। जब इसके बराबर 0 रखेंगे फिर पक्षांतर करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 4x ऑलरेडी 4x स्क्वायर वर्ग है 2x का, तो 2x का होल वर्ग कर दिया, प्लस 2 फॉर्मूले से लिखे और 2x हमारा एक ही जगह ये वाला रख दिया, और 2 दूनी 4, 4 का भाग अगर 8 में देंगे 2 बार जाएगा, तो गुणा 2 कर दिया। आप इसे देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 वही संख्या आएगी जो ऊपर लिखी हुई है। तो जो संख्या लास्ट में होती है उसका वर्ग करके जोड़ते हैं और उसी का वर्ग करके घटाते हैं।
जो संख्या ऊपर होती है उसे लिख देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक संख्या हो गई, और 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगर 2x लिखेंगे प्लस ये स्क्वायर वाला लिख देंगे तो इसको अगर खोला जाएगा तो यही संख्या फिर दोबारा से आ जाएगी। माइनस वाले का वर्ग खोल देते हैं, 2 का वर्ग 4 माइनस 5, ये उतार लिया तो इसको ऐसे ही उतार लिया, 4 और 5 जोड़े तो 9, इसको ऐसे ही उतार लिया, 9 होता है 3 का वर्ग। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसमें, तो 2x प्लस 2 माइनस 3, 2x प्लस 2 प्लस 3, 2x 3 में से 2 घटाएंगे 1 माइनस का बचेगा 2x, 3 और 2 जोड़ेंगे 5। जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1/2 आएगा, जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 5/2 आएगा। तो ये इस तरह आप पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड को हल, गुणनखंड वाले सवाल को, द्विघात समीकरण सवाल है उसे आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको वीडियो एक बार पुनः देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।